यह कहानी है राजेश की। 32 साल का विदेश से पढ़ा हुआ एक सफल स्ट्रक्चरल इंजीनियर। उसके लिए दुनिया केवल विज्ञान, तर्क और गणित के नियमों से चलती थी। धर्म, आस्था, ये सब उसके लिए कमजोर लोगों का सहारा मात्र थे। वह तर्क की शक्ति पर इतना घमंड करता था कि उसने अपने सिद्धांतों के आगे किसी और सत्य को कभी स्वीकार नहीं किया। सबसे ज्यादा उपहास वह अपनी मां सुजाता का उड़ाता था। सुजाता, जो शिव की अनन्य भक्त थी। राजेश ने अपनी मां के सामने गर्व से घोषणा की थी, मां, इस दुनिया में इमारतों को अगर कोई बचा सकता है तो वह स्टील और कंक्रीट है, कोई जादू या भगवान नहीं। सुजाता अपने बेटे के इस घमंड से बहुत दुखी रहती थी। उन्हें चिंता थी क्योंकि राजेश शहर की सबसे ऊंची इमारत के अंतिम चरण का काम देख रहा था। हाल ही में छोटे भूकंप के झटकों ने उन्हें डरा दिया था। एक दिन सुजाता ने हिम्मत करके वह पीतल का छोटा शिवलिंगम राजेश के दफ्तर में रख दिया। राजेश ने जब उसे देखा तो क्रोध से भर गया। उसने उसे सीधे हाथ से छुआ तक नहीं, एक नैपकिन से उठाकर उसने उसे बिल्डिंग के किनारे रखे एक जंग लगे पुराने यूटिलिटी बॉक्स में फेंक दिया। उस रात राजेश अकेले अपनी नई बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर काम कर रहा था। तभी बिना किसी चेतावनी के विनाश आ धमका। एक तीव्र भयावह भूकंप, पूरी इमारत हिल उठी। बाहर निकलने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका था। वह फंस चुका था। मृत्यु सामने थी। तर्क और विज्ञान दोनों ने उसे धोखा दे दिया था। उस अंतिम क्षण में जब मौत उसके सिर पर थी, उसके तर्कहीन मन ने घुटने एक दिए। और तब राजेश के मुंह से वह शब्द निकले जिन्हें उसने हमेशा नकारा था। तर्क का बांध टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, बचाओ, शिव, महादेव। जो बीम सीधे राजेश की ओर गिर रही थी, वह किसी अनदेखी शक्ति से टकराकर अचानक अपनी दिशा बदल देती है। राजेश मलबे से टकराकर उछलता है, लेकिन बच जाता है बिल्कुल सही जगह पर। जब सब शांत होता है, वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। उसके हाथ के नीचे कुछ कठोर ठंडा महसूस होता है। वह कांपते हाथों से देखता है वह छोटा पीतल का शिवलिंगम जिसे उसने फेंक दिया था। जब रेस्क्यू टीम ने उसे बाहर निकाला तो सबसे पहले उसने अपनी मां सुजाता को गले लगाया। उसने अपनी मुट्ठी खोली और कहा, मां, तर्क ने मुझे मरने दिया था, इन्होंने मुझे बचाया। आज राजेश, तर्कवादी इंजीनियर, अपनी ऑफिस में शिवलिंगम की पूजा करता है। उसका जीवन बदल चुका है। और उसकी मां सुजाता जानती है, उनका बेटा केवल भूकंप से नहीं बचा, बल्कि घमंड और नास्तिकता के विनाश से भी बचाया गया है। क्योंकि जहां मनुष्य का तर्क खत्म होता है, वहां से महाकाल की कृपा शुरू होती है। ओम नमः शिवाय।